बार फेलियर हो जाते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं, चाहे उनका पैशन हो या फिर कोई जॉब भी हो, छोड़ देते हैं आजकल। लेकिन मेरा ठीक उल्टा है। जब हमें कोई अपमान करता है, कोई इंसल्ट करता है, मुझे रोकने की कोशिश करता है ना, तो मेरी एनर्जी डबल हो जाती है। मुझे लगता है कि जवाब एक ही होता है, कर्म। तो किसी को भी कुछ बोलोगे ना, द वैल्यू ऑफ कमिटमेंट, तो 2 बार सोच लेना, फट से कुछ मत कहना किसी को। 2 बार सोच लेना और जो कहोगे उसको करना। इस पर मैंने उसके बाद मैंने गीत भी गाया है। बात जो बोलो हमेशा सोच कर बोला करो। तो मैंने कहा कि बाबा, आपको तो सारी उपाधि मिल गई है, भारत रत्न मिला है और वर्ल्ड के तमाम, वो ईरान का वो बहुत मिला, चाहत है क्या? सुनो गौर से, क्या बात है ये। बोले अभी तक सूर्य ही नहीं मिला। क्या वो कह रहे थे? वो कह रहे हैं सुर नहीं अभी मिला। तक सूर्य ही नहीं मिला। तो अरे, सोचो कि सुर और संगीत कितनी कठिन चीज है। आज के टाइम का कोई सिंगर या फिर आपको किसका काम देख के ऐसा लगा हो कि वाह क्या आवाज सुनिधि चौहान की आवाज बहुत अच्छी है। है। उसके आवाज में बहुत वो दम है, जो कहते हैं ना, बुनियाद। जी, ऐसे लता जी की तरह गला तो बहुत लोगों का है, लेकिन गला, उस गले के नीचे जो जमीन होनी चाहिए वो सब में नहीं है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उस पे है। उस टाइम पे गाने होते थे ना विद फुल ऑफ ग्रेस, थोड़ा सा ठहराव भी है। कोई ऐसे उटपटांग गाना, इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है। जो मैं तंदूरी मुर्गी हूँ, मुझे अल्कोहल से गटका माय ले। गॉड। हाँ, जी, मैं नमकीन बटर हूँ, मुझे ब्रेड से खा लेना, क्या है उससे। बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है। तो आप बताओ, अगर ये गाना सारे बच्चे चाय भी के गाते दुकान हैं। से लेके, मैं पीजी में थी, वहाँ एक रॉयल रेस्टोरेंट में देखा ये गाना बज रहा है, वो कहाँ पहुँच गया। इंसान की एक वो होती है कि हम नेगेटिव के अंदर पहले जाते हैं, बिल्कुल। नेगेटिविटी में। तो नेचुरली ये गाना सुन के हमारा क्या हाल होगा कि हम करें ऐसा काम, बिल्कुल। हम ऐसा ही करें। हमें, तुम तो खुद ही बोल रही हो कि मुझे अल्कोहल से गटका ले, तो ये हम अपने जिम्मेदारी से क्यों मुकर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड लाइव जी मीडिया। मैं हूं गौरिका शर्मा और मेरे साथ हैं एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से सबको अपना दीवाना बना दिया है एंड हु हैज इंस्पायर्ड मिलियंस विद हर क्राफ्ट। स्वागत करना चाहूंगी वेटरन सिंगर, हम सबकी फेवरेट डॉक्टर शोमा घोष जी का। बहुत आप खूबसूरत लग रही हैं आज। सबसे पहले तो मेरे को, मैं तब इतनी देर से आपके अटायर को देख रही थी। कैसी हैं आप? एकदम ठीक हूँ, और तुम्हें देख के और भी खुश हो गई हूँ। यू मेड माय इतनी डे। प्यारी हो तुम। मैम, आपके इतने चाहने वाले हैं और आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं, लेकिन फैंस का सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि 2016 में एक तो पद्मश्री से सम्मानित होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और मैं ये जानना चाहूँगी कि वो मोमेंट क्या था और जीवन किस तरीके से बदल गया 2016 के बाद की बात अगर करें तो। एक चीज बताओ, जिस दिन बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब मुझे बेटी माने ना, और जब उन्होंने उसके पहले ही डिक्लेयर किए थे कि रविशंकर जी और विलायत उस्ताद विलायत खान साहब के से वो कभी किसी के साथ अभी डुएट नहीं करेंगे, जब उन्होंने मुझे कहा ना, उस दिन मुझे भारत रत्न मिल गया था। अरे वो जो भारत रत्न मिलने की जो खुशी होती, क्योंकि ही वॉज भारत रत्न ना, और उसके बाद जब पद्मश्री मिला, जी, तो जैसे काम करने की शक्ति चौगुनी हो गई। क्योंकि ये उपाधि एक इंसान को यहाँ से यहाँ पहुंचा देता है। लोगों की देखने की नजरिया बदल जाती है कि पद्मश्री मिला है, क्योंकि पद्मश्री मिलना आसान नहीं है। नहीं है, जिसको बिल्कुल। मिला है उसे ही पता है। तो उसके हम्म, बाद ऐसा हुआ कि कुछ लोग आपके पास आए और आपका मंत्र, सक्सेस मंत्र जानने की कोशिश की। हम बिल्कुल। चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को पता लगे ये बात, क्योंकि लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है। लाइफ में एक दो बार फेलियर हो जाते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं, चाहे उनका पैशन हो या फिर कोई जॉब भी हो, छोड़ देते हैं आजकल। लेकिन मेरा ठीक उल्टा है। जब हमें कोई अपमान करता है, कोई इंसल्ट करता है, मुझे रोकने की कोशिश करता है ना, तो मेरी एनर्जी डबल हो जाती है। मुझे लगता है कि जवाब एक ही होता है, कर्म। हम्म। इस पद्मश्री मिलने में मुझे बहुत लोगों ने कहा था इतना रुपया खर्च करो, ये करो, वो करो। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं अपने गुणों से हासिल करूंगी। और वैसा ही हुआ। एक बार प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया,
और मैं मिलने गई तो उन्होंने मुझे पूछा, पद्मश्री मिला क्या प्रधानमंत्री जी? मैंने कहा मिला नहीं और चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को बहुत जल्दी मिलता है और हमारे शास्त्रीय कलाकारों को एकदम बुढ़ापे में मिलता है, तो कुछ कर्म क्षमता ही नहीं रहता। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके गुणों की कदर होगी और आपके साथ इंसाफ होगा। उसी साल मिला। अरे वाह! और मिलने के बाद बाकी वो खुशी मैं आपको सचमुच बयान नहीं कर सकूंगी। बिल्कुल। सुरों की मल्लिका कहा जाता है आपको, और आपके जानने वाले हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता रहे थे, क्योंकि हमने बताया कि हम आपका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि आपकी म्यूज़िक के साथ आपका जुड़ाव बचपन से रहा है, लेकिन आपके इंस्पिरेशन कौन थे? बचपन की अगर हम बात करें इनिशियल डेज़। बचपन में मेरा इंस्पिरेशन मेरी माँ, और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर हूँ, जी। तो माँ को आदर्श मान के मैं बच्चों को, बेटियों को समझाती हूँ कि कुछ छोड़ के कुछ पाया नहीं जाता है। हम एम्पावर्ड वुमेन हैं, हम कंपटीशन करेंगे पुरुष के साथ, उससे हमें प्राप्ति नहीं होती है। जी। हमारी जो ताकत है, हमारी जो शक्ति है ना, वो हमारी टॉलरेंस, हमारी सेवा भाव। हम जब अपने पति को या किसी को भी प्यार से कुछ बना के खिलाते हैं, एक औरत को जितनी खुशी होती है ना, वहाँ अगर कंपटीशन करने जाए कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो मैं क्यों करूँ, तो उसमें परिवार नहीं बन पाता है। हमने बचपन से अपनी माँ को देखा है कि मैं पूछती भी थी कि तुम सबको खिला के, मुझे आनंद मिलता है। मैम, अगर हमसे आपसे जानना चाहेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की वो ऐसी कौन-सी बात है जिन्होंने आपसे कही, जो आपके ज़हन में हमेशा रहेगी और कभी नहीं निकल पाएगी? कोई लाइफ़ लेसन उन्होंने ऐसा दिया हो? बहुत खूब ये प्रश्न, अभी तक ये प्रश्न मुझे, हाँ, उन्होंने तो बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक जो बात मुझे एकदम पकड़ लिया मैंने, कि उन्होंने कहा कि किसी को भी कुछ बोलोगे ना, द वैल्यू ऑफ कमिटमेंट, तो 2 बार सोच लेना, फट से कुछ मत कहना किसी को, 2 बार सोच लेना और जो कहोगे उसको करना। इस पर मैंने, उसके बाद मैंने गीत भी गाया है, बात जो बोलो हमेशा सोच कर बोला करो, बात ही पहचान अपनी, बात को तोला करो, बात जो बोलो हमेशा सोच कर बोला करो। अरे वाह! क्योंकि जब मुझे कोई, बहुत बार होता है बड़े बड़े लोग बोल देते हैं बिल्कुल। कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, और मैं सोच ही नहीं सकती बोल के वो कैसे मुकर जाते हैं। सही तो में। वैल्यू ऑफ कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक जिंदगी में। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर बात करें मैम, आप तो एक ऑल-राउंडर हैं। मतलब संगीत की दुनिया तो अब किताबों की दुनिया में भी आपने अपनी अलग जगह बनाई हुई है। एंड आपकी किताब बाबा एंड मी, आपने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को वो क्या मोमेंट था जब आप उनके साथ थी, अब किताब के बारे में बता रही थी। किताब की ऐसी कौन-सी बात है जो हाइलाइट है उस किताब की? उसमें ये है कि सुर 2-3 साल सीख सीख के आज के बच्चे सोचते हैं हमने सब कुछ पा लिया है, हम तो एकदम किशोर कुमार बन गए, हम बिल्कुल, तो लता बिल्कुल। जी बन गए, हम तो कोई ऐसा मैं टेंट्रम देखिए सहमत ना, हूँ आपकी बात जैसे से। हमको लगता है इसका क्या कॉन्फिडेंस है, बाप रे बाप। आज भी, लेकिन मैंने उनसे पाया है जब हमारा उनका प्रोग्राम था राष्ट्रपति भवन में, जी। तो बाबा एकदम वैसे डर के मारे, ऐसे डर के मारे थे। तो मैंने कहा कि बाबा आपको तो सारी उपाधि मिल गई है, भारत रत्न मिला है और वर्ल्ड के तमाम, वो ईरान का वो बहुत मिला, कुछ चाहत है क्या? सुनो गौर से, क्या बात है ये? बोले अभी तक सुर ही नहीं मिला। क्या वो कह रहे थे? वो कह रहे हैं सुर नहीं अभी मिला। तक सुर ही नहीं मिला। तो अरे! सोचो कि सुर और संगीत कितनी कठिन चीज है, कि एट द एज ऑफ 92 ही इज टेलिंग मी कि अभी तक सुर नहीं मिला। तुम अपनी पूजा कर लेना, अपने लिए मांग लेना ईश्वर से, फिर मेरे लिए मांग लेना कि हे अल्लाह, हाँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को थोड़ा सुर दे दे, उनके सुर में थोड़ा तासीर दे दे। अरे वाह! ये है, इसलिए मैंने किताब लिखा है कि ये सब बातें सीखने की चीज है। बिल्कुल। मैम, फ़िल्म रॉकस्टार में लीड एक्टर शम्मी कपूर जी ने उस्ताद जी को ट्रिब्यूट दिया था, और वो जो शहनाई जब बजती है,
शादियों में और कोई भी ओकेजन हो, मैं आपको बताऊं कि मेरे पापा वैसे घर पे भी लगा देते हैं वो गीत ऐसा है। पूरा मतलब इतना ज़्यादा टचिंग और कुछ तो बात है, मतलब कुछ मैजिक उसमें ज़रूर है। जब आपने फिल्म रॉकस्टार देखी, जब आपने शम्मी कपूर जी को देखा उस्ताद जी के अटायर में उनकी तरह बोलते हुए और कहीं ना कहीं इमिटेट करते हुए, तो वो फीलिंग, वो भाव कैसा था आपके मन में जब आया? देखिए, हम पृथ्वी के किसी भी कोने में जाते हैं, जी। अगर उनका नाम करते हैं, एकमात्र जो शास्त्रीय संगीत साधक, इस नाम को हर कोई जानता है। बिल्कुल। क्योंकि सभी के ज़िंदगी में कहीं न कहीं उनकी शहनाई बजी है। बिल्कुल। बच्चे के जन्म हो या घर की शादी हो, इसलिए हर घर पे वो है। और देखिए रॉकस्टार में इन्होंने उनको याद करते हुए शहनाई बजवाया। जी। कितने बड़ी ट्रिब्यूट है। सर रियली ग्रेट कि उनको उन्होंने याद किया। मैं और एक घटना शेयर करूँगी कि बाला साहब ठाकरे जी ने मेरा और खां साहब के लिए एक अलग कॉन्सर्ट, जब हमारी 2002 में पहली जुगलबंदी हुई थी, किए थे, जिसमें अमिताभ बच्चन जी भी सुनने के लिए आए थे हमको। अरे वाह! और हमने देखा है कि सारे प्रेज़ बाबा के ऊपर उमड़ पड़ा है। वो सिंपल ड्रेस, कोई टेंट्रम नहीं, कोई ग्लैमर नहीं, लेकिन सादगी। सब, और वो भी बच्चन जी भी चाहते थे, भीड़ हटा के वो भी एक फ़ोटो खींचना चाहते थे। अरे तो वाह! ये थे हमारे बाबा भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जी। मैम, अगर बात म्यूज़िक की हो रही है, तो आज के टाइम का कोई सिंगर या फिर आपको किसका काम देख के ऐसा लगा हो कि वाह! क्या आवाज़ है? वो मोमेंट आपके लिए, कोई ऐसा किसी का आर्ट आपको पसंद आ गया हो? सुनिधि चौहान की आवाज़ बहुत अच्छी है। हाय। उसके आवाज़ में बहुत वो दम है, जो कहते हैं ना बुनियाद। जी। ऐसे लता जी की तरह गला तो बहुत लोगों का है, लेकिन गला, उस गले के नीचे जो ज़मीन होनी चाहिए वो सब में नहीं है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उस पे है। और श्रेया भी बहुत अच्छा गाती है। अरे वाह! क्या उसमें बात है। क्लासिकल वो ये है, उसके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता भी है। जी। वो भी बहुत अच्छा गाती है, लेकिन जो एक दम होना चाहिए जो क्लासिकल में, वो सुनिधि में है। जब बात अगर सिंगिंग की आती है, तो आवाज़ ही सब कुछ है। हुँ। मैम, क्या काढ़ा, कौन-सी चाय, आप क्या ऐसा क्या पीती हैं जिससे एकदम बिल्कुल कड़क, अब गला नहीं खराब होता है और वही मधुर आवाज़ रहती है? ये एक राज है। आपका राज़ हमें जानना है। यही जानने आए तुल हैं। देखो, पान जो होता है ना, पान की पत्ती, जी। वो गले के लिए बहुत अच्छा है। वो गले का एक मलहम समझ लो। जो अच्छा। पुराने जितने भी गायक देखना पान खा के गाना गाते थे, वो पान का रस से ना गला भीगा रहता है। जी। तो हम पान लेते हैं, लेकिन उसपे सुपारी कत्था नहीं लेते हैं। हुँ। उसमें तुलसी का पत्ता डालते हैं और 2 काली मिर्च डालती हूँ और मिश्री डालती हूँ, हुँ। खरी शक्कर, और तुलसी का पत्ता, काली मिर्च और खरी शक्कर, और पान में रैप करके उसको गाल में रखते हैं। अरे! जब मैं गाती हूँ स्टेज पे, तो उसके रस से ना गला बैठता नहीं है, और वो गले के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तो बहुत ही अलग बात हमें आज पता चली है। और सुबेरे भी अगर तुम रोज उठ के ना 5 पत्ते पान लोगे ना, हुँ। ऐसे ही चिबो के उसका रस लेके पान को फेंक दो, बहुत अरे अच्छा है गले के लिए। मैम, अगर म्यूजिक की बात हो रही है, अभी एक रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है सैयारा, उसके गाने ना बहुत ज़्यादा बच्चों के, मतलब जेनजी के लिए भी हुँ, ट्रेंड में है, वो रोमांटिक फिल्म है। हुँ। तो अभी क्या है, उसका एक गाना है, टाइटल ट्रैक है, उसको एआई से कन्वर्ट करके किशोर कुमार जी की आवाज़ में लॉन्च हो गया है। और सबको लगा कि ये पुराना गाना है, लेकिन वो अभी का ही गाना है। अब आप सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से म्यूजिक में भी बदलाव कर रही है और लोग फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो, अब आप वेटरन हैं, आपने इंडस्ट्री देखी है स्टार्टिंग से, क्लासिकल की दुनिया में भी, तो हमें आपसे जानना है कि एआई ये एक मददगार है या फिर ये एक वो है, मतलब क्वेश्चन मार्क कला है? के लिए बहुत खतरा है, वही। बहुत। क्योंकि कला है कल्पना, हुँ। कला है अपनी क्रिएटिविटी, हमारा कलम, हमारी आवाज़, हमारा इंस्ट्रूमेंट, हम माध्यम हो जाते हैं। वो ऊपर, क्योंकि हमारी तपस्या, अपनी साधना, अपनी विश्वास, अपना समर्पण जितना होगा, फिर उनकी नूर, उनकी कृपा हमारे ऊपर आती है, तो हम एक क्रिएशन करके जाते हैं। बिल्कुल। और ये अगर कोई मशीन कर देता है, तो जैसे आज देखिए पूरा साजिंदे, हुँ। हमारे देश के कितने साज थे, रुद्र बीना, तार शनाई, विचित्र बीना। आपने मधुबन में राधिका वो गाना सुना है, नौशाद जी का, हुँ। मधुबन में राधिका नाची रे मधुबन, उसपे कितनी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बीच में बज रहे हैं। जी। आज कोई फ़िल्म में कोई इंस्ट्रूमेंट का कोई जगह नहीं है, क्योंकि सब कुछ वो कीबोर्ड, जो कि अ, वो प्रोग्रामिंग का काम करता है, हुँ। वो सारे साज़ बजा दे रहा है।
सांप की रोजी रोटी चली गई है, सास खत्म हो गया है, वो सब साजिंदे तरमूज खरमूज का दुकान लेके बैठ गए हैं। और अगर आप एक गला को भी खत्म कर दोगे, बेसुरा सिंगर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुर में गाने लगे, बिल्कुल ऐसा तो हो कोई रहा है। साधना ही नहीं करेगा। और जिंदगी में अगर पृथ्वी में, इस भारतवर्ष में खास करके अगर साधना ही नहीं है, तो भारत भूमि तो साधना के लिए है, बिल्कुल, देवभूमि है भारत। हाँ, तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है, हमारे कल्चर के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा। खतरनाक। बिल्कुल मैम, आज जाने की ज़िद ना करूँ, एक तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है, और जो उस टाइम पे गाने होते थे ना विद फुल ऑफ ग्रेस, थोड़ा-सा ठहराव भी है। आज के टाइम में देखिए कि अग्रेशन डाल दिया है, पॉप डाल दिया है, कुछ ज़्यादा ही मतलब जनरेशन के हिसाब से गाने भी मोल्ड कर दिए हैं। बट आई फ़ील कि म्यूज़िशियंस की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ट्रेंड को फ़ॉलो ना करके ट्रेंड सेट करने की। तो बीइंग अ क्लासिकल सिंगर, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के ज़माने की म्यूज़िक के बारे में और आज के म्यूज़िशियंस को ख़ासकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग म्यूज़िशियन बन रहे हैं, एस्पायरिंग म्यूज़िशियंस, कि क्या फ़ॉलो करना चाहिए उन्हें? ऐसे तो संगीत का बहुत असर इंसान के जिंदगी में है, हुँ, लेकिन जब वो फिल्म संगीत बन के आता है ना, तो उसका असर डबल ट्रिपल हो जाता है। जी। क्योंकि फिल्म के गाने घर घर तक पहुंचता है, और लोगों के मन में एक ऐसा होता है कि फिल्म को वो जरूर अनुकरण करते हैं। हुँ, उसमें से आप कुछ दे दीजिए अच्छा, तो तुरंत घर घर पहुंच जाता है। जी। देखिए नौशाद जी ने मन तड़पत हरि दर्शन को आज, पूरा मालकुश का बंदिश दे दिया। मोहे पनघट में जो इतनी पुरानी जी, गीत को दे दिया, सब लोगों ने लिए आज भी याद रखते हैं बिल्कुल। उन गीतों को। उसी तरह से देखिए वो गाना बने किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशान, कविता, लेकिन पूरा फिलोसफी हुँ, कि हमें कैसे जीना है। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। पूरा सिखा दिया कि कैसे हमें जीना है। जी। लेकिन जब कोई ऐसे उटपटांग गाना, इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है, जो मैं तंदूरी मुर्गी हूँ मुझे अल्कोहल से गटका माय ले, गॉड! हाँ, जी, मैं नमकीन बटर हूँ मुझे ब्रेड से खा लेना क्या है उससे कम। बिल्कुल ऐसा ही हाँ, है। तो आप बताओ अगर ये गाना सारे बच्चे भी चाय के गाते हैं। दुकान से लेके, मैं फिजी में थी वहाँ एक रॉयल रेस्टोरेंट में देखा ये गाना बज रहा है, वो कहाँ पहुँच गया। देखो हमारे जो संगीत है, हुँ, फिल्म, मेरे फादर इन लॉ नबेंदु घोष, इन्होंने अभिमान जैसे फिल्म लिखे, बंदिनी जैसे फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर। बंदिनी के एंड में पूरा यूनिट चाहता था कि धर्मेंद्र के साथ नूतन की मिलन हो, लेकिन पिताजी ने कहा कि मैं, नबेंदु घोष जी, 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 मेरे जी। फादर इन लॉ, उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कलम ईश्वर का कलम है। जितने भी कलाकार होते हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनकी बातों को हमें देना है समाज को। हुँ, उन्होंने कहा ये उसकी, वो टीवी पेशेंट जो जिसको पति बाना है उसकी बददिनी है, इसका नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो कलाकार को इतना होना चाहिए, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग होना चाहिए कि जैसे ऐसे गाना नहीं देना चाहिए। हुँ, अगर सिचुएशन के मुताबिक है भी ना, तो वहीं तक सीमित रखो, उसकी पब्लिसिटी मत करो। हुँ, तो क्योंकि हम, अच्छा कहते हैं कि जो हमारे मंत्र है महामृत्युंजय, जी, कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्, कि हम अपने जिंदगी को इतनी सुगंध से परिपुष्ट करें कि पके हुए फल की तरह वो जब गिर जाए तो कोई पीड़ा ना हो मृत्यु की, अरे कि वाह! वो फल पका हुआ है। तो सुगंध क्या है? अच्छा गाना, अच्छा माहौल, हुँ, अच्छी संगत, अच्छी लिटरेचर जो हमें इंस्पायर करे। हुँ, और ऐसा गाना गाएंगे, क्योंकि इंसान की एक वो होती है कि हम नेगेटिव के अंदर पहले जाते हैं, बिल्कुल, नेगेटिविटी में। तो नेचुरली ये गाना सुन के हमारा क्या हाल होगा कि हम करें ऐसा काम, बिल्कुल। हम ऐसा ही करें। हमें, तुम तो खुद ही बोल रही हो कि मुझे अल्कोहल से गटका ले, तो ये हम अपने जिम्मेदारी से क्यों मुकर रहे हैं? जब हम हुँ, नायिका बने हैं तो हम, माँ दुर्गा ही एकमात्र नायिका है, मुझे वो रोल करना है जो माँ ने दिखा के गए। बिल्कुल सही। हम एस्पायरिंग क्लासिकल सिंगर्स का भी ऐसा होता है कि देखिए उनकी फैमिली में कोई सिंगर नहीं है और उन्हें इस फील्ड में आना है, तो उनके लिए क्या आप डूज़ एंड डोंट्स हैं
पहली बात तो वो लोग पहले ही घबरा जाते हैं कि भाई अगर मेरे रूट्स में सिंगिंग नहीं है तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो भाव आता है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनको? हम सबसे पहले कहना चाहेंगे जो बच्चों की परिवार है ना, हम्म। माँ पिता दादा दादी, ये बच्चों को इतना सुंदर न्यू डाले। मेरे पास बच्चे आते जानते, एक भाई बहन आए पटना से, जी। बॉम्बे आए हैं सिंगर बनने के लिए। तो एक कोई नेता मेरे पास लेके आए, तो सबसे पहले उस बच्ची से प्रश्न किया, 13 साल की लड़की, तो संगीत से क्या पाना चाहते हो? तुम घर बार छोड़ के माता पिता को लेके बॉम्बे आ गए हो, माँ पिताजी भाई मिलके सवेरे चाय बेच रहा है, चाय बेच के स्ट्रगल कर रहे हैं आके पूरा परिवार, घर छोड़ के क्यों आए हो, क्या हासिल करने आए हो? तो बच्ची ने क्या जवाब दिया पता है? कहाँ तक उसकी माँ पिताजी का गलत शिक्षा है इस बच्ची के ऊपर। बोले हम गा के वो रियलिटी शोज में गा के बहुत पैसा कमा के अरे। हम माँ बाप के दुख, हमने तो कुछ बिजनेस करो ना, तुम संगीत को क्यों लिए हो? संगीत में तुम ये नहीं सोच सकते हो, तुम साधना करोगे तुमको देंगे वो, तो बिन साधे तुम तो कुछ नहीं हासिल करोगे। कोई क्या, तुम जाओ तुम यहाँ से। तो आप समझ रहे हो, गलती क्या बच्ची का है? नहीं। गलती तो पेरेंट्स का है ना। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम, पहली बात इतनी सारी मोटिवेशन देने के लिए, और इतनी प्यारी तरीके से ना, इतने प्यारे तरीके से आपने चीज़ें बहुत ही आसानी से हमारे व्यूअर्स को समझा दी। लेकिन जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी आज जाने की जिद ना करो। तो शब्द जरूर। इस गाने को मैंने गाया है लेकिन नकल नहीं किया है। आप एआई की बात किए है ना, कि कहीं भी कोई नकल नहीं होना चाहिए। हमारी बुद्धि और कल्पना हमें क्या क्या हम उससे समाज को देंगे, ये हम एक कलाकार का जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, तुम्हारे लिए आज जाने की जिद ना करो। अगर आप ऐसे कहेंगी तो मैं यहीं रह जाऊंगी। रही